उत्तराखंड में एक बार फिर से चारों धामों में से एक केदारनाथ मंदिर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मंदिर का रखरखाव रखने वाली बद्री केदार मंदिर समिति एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर है। केदारनाथ मंदिर में आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है। गर्भगृह के भीतर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी पर रोक है, आदेश था। इसको लेकर मंदिर समिति में जो आसपास बकायदा बोर्ड लगाए गए कि भाई यहां पर इस इलाके में, इस मंदिर परिसर में कोई भी फोटोग्राफी नहीं करेगा। बकायदा इसकी जानकारी भी लोगों के साथ साझा की गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही इस आदेश को तोड़ दिया गया। अब इसको लेकर कांग्रेस के नेता मंदिर समिति पर सवाल उठा रहे हैं। विषय आस्था का है, मान्यता का है और नियम के तार तार होने का है। केदारनाथ सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का प्रतीक है। तो आखिरकार नियम तोड़ना कितना जायज है, यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। पहले जिम्मेदारी है। जब आम आदमी को रोका जाता है तो उनको क्यों नहीं रोका गया, तो ये उनको जिम्मेदारी माननी चाहिए। और कौन पद पर बैठा कौन नहीं बैठा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, किसने कानून तोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। खुद बीकेटीसी के जो अध्यक्ष है वो खुद सोने की परत चढ़े हुए तांबे के आगे खड़े होके गुणगान करते हुए हमने देखे हैं कैसे कैमरा अंदर गया गर्भगृह में। और प्रधानमंत्री के संग जब वो अंदर थे 5 कैमरे अंदर गए थे, वो कैसे गए इस बात का जवाब देना चाहिए। पहले क्या हुआ, पहले क्या नहीं हुआ, इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। जो गलत हुआ उस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। टेम्पल कमेटी ने स्पष्ट रूप से वहाँ आदेश किए थे, वहाँ पर बोर्ड लगाया था कि मंदिर के अंदर और मंदिर के प्रांगण में कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है। तो इसके बाद उस पर ध्यान भी देना चाहिए। मैंने उसी दिन कहा था कि पता नहीं ये कब तक चलता है, ये कोई वीआईपी आएगा और फिर ये हो जाएगा। तो वही दिखा, मतलब अंदर से फिर वीडियो बाहर आने लगे, फ़ोटो बाहर आने लगे। मंदिर के प्रांगण में बाकायदा बैठाकर वीआईपीज़ के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। इस प्रदेश की सरकार में इतनी भी ताकत नहीं बची है कि ये हमारे पूजा स्थलों को, हमारे पूजा स्थलों का जो नियम कानून है उसका परिपालन करा सके, इतनी भी ताकत नहीं बची है। ठीक है, संख्या बल के हिसाब से उनके पास बहुत विधायक हैं, लेकिन निश्चित रूप में आज प्रदेश की जनता इस रूप में मायूस है कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लेकिन बात वही है कि दांतों से छोड़कर ओंठों से नहीं पकड़ा जा सकता। जनता वही मुश्किल आज झेल रही है। कांग्रेस अनुशासन को लेकर मंदिर समिति को कोस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता सरकार और मंदिर समिति के नियमों का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस नेताओं को ही नसीहत देते हुए अपने गिरबान। तो केदारनाथ धाम आखिरकार क्यों इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं?
नियम को सख्ती से लागू क्यों नहीं करवाया जा रहा? सीधा रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। नवीन ठाकुर जी बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ सुनीता प्रकाश जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस का अनुभवी चेहरा है। और विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यह विषय क्यों, जब भगवान और आपके बीच में कैमरा आ जाए तो सवाल खड़ा होता है। भगवान और आपके बीच में कैमरे की जरूरत क्या? केदारनाथ सैकड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, तो यहां कैमरे की क्या जरूरत? क्यों ये वीडियो वायरल हो रहे हैं? यह अपने आप में यक्ष प्रश्न है। नवीन ठाकुर जी, नियम आपने बोर्ड लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन यह नियम लागू क्यों नहीं हो पा रहे? प्लीज नवीन जी का ऑडियो। मेरी आवाज आ पा रही है क्या? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ गई। हाँ तिलक जी, नियम भी लागू हो गया है और उसका अनुपालन भी हो रहा है। जिस श्रद्धालु ने उक्त फोटो खींचकर वायरल किया उसके खिलाफ पहली बार जो है जब से नियम लागू हुआ 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और माफीनामे के बाद जो है उनको छोड़ा गया। तो ऐसा नहीं नियम लागू हुआ, लेकिन ये एक बड़े समाज को जो है, एक वर्ग, जैसा आपने भी कहा कि भगवान और हमारे बीच में कैमरा क्यों, ये आजकल जो है कुछ भी करो और सीधा सोशल मीडिया पे डालो। मंदिर जा रहे हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए और किस प्रकार के कृत्य वहां कर रहे हैं, इसको हमें भी थोड़ा समझना पड़ेगा। और श्रद्धालुओं के साथ ज्यादा सख्ती हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन जो हमने नियम लागू किया है कि परिसर के अंदर और गर्भगृह के अंदर फोटो वर्जित है, वीडियोग्राफी वर्जित है, उसको सख्ती के साथ जो है पालन किया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। नहीं, श्रद्धालु और पिकनिक मनाने वाले में अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब केदारनाथ धाम में आपदा आई थी तब भी मैंने एक प्रश्न उठाया था, जिसको लेकर नाराजगी हुई थी जी, कि अगर आप तीर्थाटन को पर्यटन स्थल बना देंगे ना तो ये आपदाएं आएंगी। इसे ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, ये लवर्स पॉइंट नहीं है, केदारनाथ धाम है, वो आस्था का केंद्र है। ना जाने कितने सैकड़ों लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, हमने उसे लवर पॉइंट बना दिया, जिसकी मर्जी आए। सुनीता जी, क्या मतलब माखौल बना दिया? ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो डबल इंजन से सरकार है, इसका गुरूर आप देख रहे हैं। देखिए, आपने ये कह रहे हैं कि बहुत हम जो है पालन कर रहे हैं नियमों का, जो उन्होंने यहाँ पे कड़े कानून का जो बनाया है, लेकिन आप बताइए किसके लिए बने हैं वो? किसके लिए? आम जनता के लिए, विपक्ष के लिए और भाजपा सरकार के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए कोई नियम कानून नहीं है। यानी कि दूसरे लोग सुनीता जी, ये मसला राजनीति का नहीं है, आप लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। राजनीति से नहीं जोड़े हुए, लेकिन मैं खाली बता रही हूँ, इनकी जवाब दे रही हूँ इनके। तो फिर ये भी पता करिए 2013 में जब ये आपदा आई थी, उस वक्त कौन ऐसे लोग थे जो केदारनाथ धाम के लिए हनीमून पैकेज करवा रहे थे? अब मैं बोलूं, बिल्कुल भी नहीं था। नहीं, ये ना, अगर फिर वहां पर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इतनी बुरी हालत, केदारनाथ धाम में जाके हनीमून मनाएंगे क्या? आप कानून बनाते हैं, आप चस्पा भी करते हैं। आप लोग इसे राजनीति के एंगल से क्यों जोड़ रहे हैं सुनीता जी? मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, बहुत गंभीर विषय है। तिलक जी, मैं बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं खाली इनके जवाब दे रही हूँ। जो उन्होंने बोला है उसका ही मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि इन्होंने जो ये वहाँ पे चस्पा किए हैं, कानून के ये जो बोर्ड लगाए हैं, ये बता दें कि किसके लिए है ये। क्योंकि आप जो है वहाँ पे सुधीर चौधरी जी हमारे जो है एंकर, वहाँ पे पूरा का पूरा सेट लगाते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से पूरी मीडिया में दिखाया जाता है। अच्छा, मतलब जितने धर्माचार्य हैं, जितने बाबा, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, ये सारे भाजपाई हैं, आप ये कह रही हैं? भाजपाई मैं आपसे नहीं, जो भाजपाई नहीं, इनके लिए क्यों नहीं वो कानून लागू किए गए? ठीक है नवीन ठाकुर जी, पहले आप जवाब दीजिए। मैं समस्या पर चर्चा करने ही नहीं आया, मैं समाधान पर चर्चा करने आया हूँ कि आप लोगों के पास अगर समाधान है तो बताइए, और इसे सख्ती से सरकार को लागू करना होगा। नवीन ठाकुर जी प्लीज जवाब दीजिए, फिर बिल्कुल तिलक जी, मैंने वही कहा कि हमने नियम बनाया परिसर के अंदर,
उसको सख्ती से लागू करेंगे। और जैसे भी मेरी छोटी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही हैं कि नहीं ये केवल वीआईपीज के लिए है, तो ये पहला जुर्माना उन्हीं वीआईपीज की फोटो खींचने वाले पे लगा है। थोड़ा ध्यान दे लें इस बात पे। 11,000 रुपए का। नवीन जी वो कह रहे हैं कि भाजपाइयों के लिए नियम अलग है और आम लोगों के लिए अलग है। नहीं, अब ये बताएं कि कौन भाजपा जो है वहां पर फोटो खींच रहे हैं और कौन आम लोग। इन्होंने भी वीआईपी कहा, वीआईपी आम लोग क्या, जिन्होंने फोटो मेरे खींची कहने का वीआईपी की, मतलब ये है कि आप अपने मन मुताबिक करेंगे, लगा। मतलब आप वहाँ किसी को भी परमिशन दे अभी देंगे। इनकी आपने शुरुआत की थी, उसका जवाब इनके पास नहीं था, भागने लगे जुर्माना लगाएंगे। और अभी 4 सवाल मैं पूछ लूंगा तो वो भी ठीक नहीं लगेगा। ये आपको नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से जो वहाँ पे कपल आए थे वो गर्भगृह के अंदर कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सही कहा, केवल हर चीज में राजनीति करनी है, हमारे धर्मों को बदनाम करना है, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करनी है, किसी भी तरह से। अपना समय भूल गए। कमलनाथ जी का ट्विटर देख लीजिए, अभी खंगाल के अभी तक फोटो हटाई नहीं उन्होंने। जो जूते पहन के जल फेंकते फोटो उनके अंदर से पूरी वीडियो चली थी। कमलनाथ जी ने अपने ट्विटर पे आज भी डाली है। मैं डिबेट में आने से पहले उनके ट्विटर को चेक किया है, आप चेक कर लीजिए एक बार। जो पीतन हुआ है ना, मेरी सुनीता जी से निवेदन है, एक बार अपने नेताओं के ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए, उन्होंने हटाया नहीं अब तक। उठाया है आप जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अपने प्रदेश अध्यक्ष विपिन खन्ना साहब, जो पीतल हो गया है, विपिन खन्ना साहब, विपिन खन्ना साहब, एक मिनट नवीन जी, एक मिनट मैडम, सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी ये क्यों हो रहा है बार बार, क्या लगता है विपिन जी आपको? देखिए तिलक जी, हमारा इसमें मानना है कि केदारनाथ एक धार्मिक स्थल है और विश्वविख्यात धार्मिक स्थल है, लेकिन इसको राजनीति से अलग रखना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लोग जब इस तरह की शुरुआत करेंगे तो बाहर का व्यक्ति आके, चाहे वो वीआईपी हो या फिर वो आम श्रद्धालु हो, वो जरूर करेगा। देखिए, सबसे पहले जब शुरुआत हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे पहले गर्भगृह की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद नंबर आता है जब वहां पर गोल्ड की प्लेट चढ़ रही थी, उसके बाद इनके बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय जी, उन्होंने तो बाकायदा सामने खड़े होकर तस्वीर खिंचवाई और सोशल मीडिया पे वायरल किया। अब मुरारी बापू भी एक वीआईपी है। देखिए, वीआईपी श्रद्धालु और एक आम श्रद्धालु, जब हम उसकी पहल करेंगे तो दूसरा भी पहल करेगा। अभी मेरे भाई नवीन ठाकुर बोल रहे थे कि हमने 11,000 जुर्माना किया, चलिए मान गए। आपने अजेंद्र अजय पर क्या कार्रवाई करी, इस बात का भी जवाब दीजिए। चलिए, प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, ठीक है, उनका प्रोटोकॉल है, चलो कोई बात नहीं। बीकेटीसी नहीं बोल पाया, राज्य सरकार नहीं बोल पाई, लेकिन अजेंद्र अजय जिनके ऊपर 4 धाम का पूरा प्रभार है, वो ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए, विपिन जी, पहले तो बीकेटीसी, विपिन जी, नवीन जी से जवाब ले लीजिएगा, ठीक है? नवीन जी से आपने सवाल पूछा, लेकिन एक बात तो बताइए, मैं ये बार बार पूछ रहा हूं, मैंने सुनीता जी से भी पूछा और आपसे भी, कि करना क्या चाहिए, है ना? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि खोट है, खोट है, खोट है, खोट है, मैं मान गया आपकी बात, ये खोट दूर कैसे होगी ये भी बता दीजिए। तिलक जी, मेरी बात बीच में रुक गई थी। हाँ। देखिए, बद्री केदार समिति जो है उसको उसके हाथ में सारा सिस्टम है वहां का, वो सब कुछ श्रद्धालुओं का आने का, वहां पर चढ़ावा चढ़ाने का सारे सिस्टम वो देखते हैं। तो मुझे लगता है उसको अधिकार ज्यादा मिलने चाहिए राज्य सरकार से ज्यादा, क्योंकि देखिए, राज्य सरकार राज्य को चला रही है, लेकिन हमारे प्रदेश के जो 4 धाम है वो विश्वविख्यात जो कहना क्या चाह रहे हो विपिन जी, मुद्दे पे आइए ना। देखिए, मेरा मानना है कि बीकेटीसी को अधिकार देने चाहिए, वो चाहे वीआईपी हो चाहे वो आम श्रद्धालु हो, उसको ये अधिकार मिलना चाहिए, या वहां पर तलाशी होनी चाहिए, या जो मोबाइल वहां अंदर लेके जा रहे हैं उस पर रोक लगानी चाहिए। ठीक, नवीन जी जवाब दीजिए। तिलक जी, सब पे कार्रवाई होगी, सब हो रहा है, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही थी। खैर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये दोनों जो है एक दूसरे के सगे हैं, इन्हीं के उससे सत्ता में गालियां दे देंगे। आपके बारे में नहीं बोला, के बारे में बोला, बी टीम बचा कर दिया। क्या जुर्माना लगाएंगे आप? और ये अच्छा है क्या? आपने
एक मंदिर को पूजा करके आपने इतना अपने प्रचार प्रसार के लिए आप उसको उसकी जो गरिमा है उसको किन दिन कर रहे हैं आप? एक मिनट सुनीता जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके सुनीता जी, विपिन जी, देख रही है नवीन जी, एक एक करके प्लीज। पहले नवीन जी आप एक तिलक जी मिनट, आपने मुझे बोलने को दिया ना, जब ये दोनों झूठ बोल रहे थे मैंने तो नहीं बोला, जब खन्ना जी कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे मैंने तो नहीं बोला, लेकिन खन्ना जी से दो शब्द नहीं, खन्ना जी सुन लीजिए ना, मैं जवाब दूं, मैं भूलता नहीं हूँ, पढ़ के भी आता हूँ, आपकी तरह केवल एक पार्टी का पक्ष रखने नहीं बैठता। आपको अजय चंद्र जी की तस्वीर याद आ गई जो नंगे पैर वहां पर कार्य की फोटो डल गई, आपको गणेश गोंदियाल की वो चमड़े के जूते पहन के घर घर में जाती हुई तस्वीर याद नहीं आ रही है? अगर नहीं दिख रही होगी तो फेसबुक खोलिए अभी बीजेपी का, डाली है हमने, वो नहीं दिख रही है, उसका जिक्र नहीं किया मैंने, सुन लीजिए ना विपिन जी, फिर आप पीछे बोलने लगे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आप जो झूठ पे झूठ बोलते थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अब थोड़ा धैर्य से सुनने का माजरा रखिए विपिन जी, मैं आपकी बौखलाहट समझ सकता हूँ कि आपके झूठ की पोल खुली तो आप लगे बीच में चिल्ले चिल्लाने, जनता देखती है विपिन जी कि नवीन ठाकुर तो धैर्य से सुनता है, नवीन ठाकुर ने बोलना शुरू किया, कांग्रेस भी बगला की, उसकी साथी पार्टी भी बगला की, दोनों लगे चिल्लाने। अभी देखिए अभी मैंने बोलना शुरू किया, सुनीता प्रकाश जी भी बगला है, लेकिन जब सुनीता प्रकाश जी बोले मैंने धैर्य से सुना, जब विपिन जी बोले मैंने धैर्य से सुना, लेकिन जनता जानती है कि ये दोनों पर्दे के पीछे एक है। नवीन जी एक मिनट सुनीता जी, सुनीता जी एक मिनट विपिन जी, एक मिनट नवीन जी, गणेश गोंदियाल हूँ जी, करण महरा हूँ जी, हरीश रावत हो, महेंद्र भट्ट हो जी, पुष्कर सिंह धामी जी हो, जी, तिलक चावला हो या नवीन ठाकुर हो, जी, उस दरबार में सब एक बराबर है। बिल्कुल, जो गलती करे काटो जुर्माना, बिल्कुल, हमने काटा नहीं मसला सिर्फ जुर्माना काटने भर का नहीं है। उदाहरण मैं आपके सामने रख दूंगा, तीनों के सामने, अगर गलत बोलूंगा तो बोलना तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो। नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। ये मसला इतना गंभीर मसला है, इतना गंभीर मसला है। मैं उदाहरण के तौर पर, आप तीनों हर धाम के, मंदिर के, गुरुद्वारे के, चर्च के, हर किसी के नियम होते हैं, नियम होते हैं, और हम उस नियम को रोज तोड़ें। आप गुरुद्वारे चले जाइए, आप तीनों तो जाते ही होंगे, गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, वहां नियम है। वो नियम क्या है? कोई वीआईपी, बिल्कुल, कितने बड़े से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, गलत बोलूंगा तो बोलिएगा, सब एक कतार में एक साथ बैठ के लंगर करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को नीचे बैठकर लंगर करना पड़ता है, उनके लिए कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं होती है। मेरी बात को समझिएगा, वो चाहे इंदिरा गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, उनके दरबार में सब एक बराबर हैं। वहां नियम होता है कि नहीं होता? वहां यह नियम क्यों नहीं टूटता? टूटता है तो बताइए नवीन जी, बताइए विपिन जी, सुनीता जी बताइए, वहां टूटता है नियम? बिल्कुल नहीं टूटता ना। तो फिर केदारनाथ में बार बार नियम क्यों टूटता है? विषय यह है मेरा। इसमें आप लोग बीजेपी कांग्रेस को क्यों ले आते हैं? यह विषय बीजेपी कांग्रेस का है ही नहीं। आप बोलिए सुनीता जी, कोई भी हो, गणेश गोंदियाल जी ने तोड़ा नियम, करो और नजीर पेश करो। अगर आप करेंगे, जब समाज में यह मैसेज जाएगा तब वहां पर रोक लगेगी। जिस दिन नवीन ठाकुर जी का जुर्माना होगा, सुनीता जी का जुर्माना होगा, विपिन खन्ना जी का होगा, उस दिन वहां पर कोई जाके फोटो नहीं खींच पाएगा। गलत तो नहीं कह रहा नवीन ठाकुर जी? तिलक जी, मैं तो 6 से 7 बार केदार बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भी मेरा कार्यक्रम लगता है मैं दर्शन के लिए जाता हूँ यात्रा के दौरान, लेकिन मेरी फेसबुक पे आप एक भी फोटो नहीं देख सकते। एक सामूहिक फोटो जो वहाँ के फोटोग्राफर खींचते हैं दरबार की, वो खिंचवा के मैंने घर पे जरूर लगाई, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं डाली आज तक, क्योंकि केदार बाबा मेरी आस्था का केंद्र है। केदार बाबा मेरे दिखावे का केंद्र नहीं है कि मैं दुनिया को दिखाऊं, देखो मैं केदार बाबा के दर्शन करने गया था। तो इसलिए इस मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, इसको लागू सख्ती से करवाइए नवीन जी। नहीं, हमने लागू कोई भी हो, देखिए अभी किया और 11,000 का पहला जुर्माना कट गया, जो भी आए। नहीं, केजरीवाल जी भी हो तो काटो जुर्माना। कोई भी आए जुर्माना कटेगा। लेकिन मैं जो विपिन खन्ना जी को बताना चाह रहा था, ये जो गुणगान कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा भैया उधर भी ध्यान कर लीजिए। हमने जब नियम बनाया उसके बाद कोई भी आईपी अगर वहाँ बोलने लगे, अरे विपिन जी झूठ पे झूठ, मैं धैर्य सुनता हूँ। जब आपने
बीप कहाँ गुणगान सुना आपने नवीन भाई? गाइड बन जाते हैं, प्रवक्ता बन जाते हैं, मैं तब भी नवीन भाई किसका गुणगान गा रहा है? दोनों पार्टियों का गठबंधन होने जा रहा है दिल्ली में। बेशक जो है सामने जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, पीछे एक है। आज जो है सांप और नेवला एक ही नहीं, घाट में पानी ये दे रहा है, मसला सारे दिख इसलिए रहा है। ना मैंने कहा ना, आप कहीं भी चले जाइए, हर किसी का नियम आपको मिलेगा, ठीक, जी जी, लेकिन मंदिरों में ये नियम क्यों टूटता है और केदारनाथ मंदिर में? ये विषय इसलिए बिल्कुल, गंभीर है, आप अब लोगों हमने ने ये उसे नियम राजनीति का लागू किया और केंद्र बना सच्चाई से दिया। लागू करेंगे। सुनीता जी, मैं ये गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी। मैं भी यही कह रही थी कि वो श्रद्धा का, वो पूजा का स्थल है, उसको उसी रूप में रहने दीजिए, उसको टूरिस्ट स्पॉट पर बनाइए आप। क्योंकि आप इस तरह से अगर आप कानून बना रहे हैं और आप वहाँ पे चस्पा कर रहे हैं, तो उसको आप कठोरता से पालन कीजिए। अब देखिए, मैडम, विषय ये नहीं है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ कौन पहनता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तक आप मंदिर पूजा स्थल को राजनीति से दूर नहीं रखेंगे तो ये होगा ही होगा, बिल्कुल ये होगा ही होगा। ये होना नहीं चाहिए। लगता है यहाँ पे राजनीति का तो ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा, हमें तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमें केदारनाथ बाबा की पैरवी करनी पड़ रही है चैनलों में कि वहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ सुनीता जी, ये सब करना पड़ रहा है। बताइए, बड़े दुख की बात है पैरवी, ये। आप लोगों की पैरवी की जरूरत है? केदार नहीं है बाबा केदार को पैरवी की जरूरत है किसी को? बीजेपी के लिए, मैं बीजेपी के लिए कह रही हूँ। सरकारें आएंगी जाएंगी, राजनीतिक दल बनेंगे टूटेंगे। आप लोग नहीं थे तब भी केदार बाबा थे, केदार बाबा, आप लोग नहीं रहेंगे तब भी होंगे। और यही हाल रहे तो आगे उनका गुस्सा कहाँ देखने के लिए मिलेगा? मैं उनकी पैरवी, मतलब कि हमें इनको बोलना पड़ रहा है कि आप कठोरता से कानूनों का पालन अब ये कीजिए। देखिए किस प्रकार शब्दों का गोलमाल कर रही है, ये उसी पार्टी गोलमाल कर रही हूँ। खन्ना साहब, खन्ना साहब, मैं आपकी झूठ बोलने वाली महिला नहीं हूँ, झूठ खन्ना साहब, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी के दर्शन मैं समझता हूँ सबने करे होंगे, और जब हम वहाँ पर यात्रा शुरू करते हैं तो इतनी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पर कोई नशा नहीं ले जा सकता, वहाँ कोई मोबाइल नहीं ले जा सकता, वहाँ कोई लेदर का आइटम कोई नहीं ले जा सकता। हाँ। इतनी अच्छी व्यवस्था रही है। हमें इस बात पे राजनीति पे आना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो राम के नाम पर सत्ता में आई है। अरे वहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर में, वहाँ तो मुसलमान शासक रहे हैं, आज तक माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वालों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया खन्ना साहब, ये व्यवस्था बनाने का काम वहां पर जाके सरकार डंडा नहीं थामे, है ना? अच्छा लगता है ऐसी बातें बोलिए जो कम से कम सार्वजनिक रूप से जो है प्रैक्टिकल। देखिए श्राइन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो श्राइन बोर्ड ने व्यवस्था बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ बीकेडीसी को बनानी चाहिए। अच्छा, तो फिर एक काम करो, एक मिनट नितिन, एक नवीन जी, तो बोलो कि यहाँ ये जो बोर्ड अभी भंग किया है सरकार ने, आम आदमी पार्टी उसकी पैरवी करती है, बोलिए कौन सा बोर्ड भंग किया है? बोलिए। देवस्थानम बोर्ड जो भंग किया है, देखिए देवस्थानम बोर्ड जो भंग किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त कर दिया। सर मैंने कहा समर्थन करिए ना, खुल के बोलिए फिर खन्ना साहब, इतनी हिम्मत रखिए, बोलिए देवस्थानम बोर्ड का समर्थन करती है आम आदमी पार्टी, बोलिए इतनी हिम्मत है तो। होना चाहिए, अगर राज्य सरकार से या बीकेडीसी से नहीं संभल रहा है तो देवस्थानम बोर्ड पर उसको बदल देना चाहिए। एक मिनट खन्ना साहब, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, एक मिनट खन्ना साहब दोबारा से बोलो कि देवस्थानम बोर्ड लागू होना चाहिए, ये दोबारा बोलो। देखिए अगर बीकेटीसी के बस का 4 धाम संभालना नहीं है तो देवस्थानम बोर्ड को बना देना चाहिए। ये नीचे ब्रेकिंग चलाइए, विपिन जी का नाम लिख के, और बोलिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विपिन खन्ना साहब कह रहे देवस्थानम बोर्ड जो है उसे लागू करना चाहिए। कांग्रेस समर्थन करती है सुनीता जी? जी मैं कहना चाहूंगी कि इन्हीं को जो है सख्त कानून बनाना चाहिए। नहीं, आप हिचकिचाइए मत, बोलिए, मैं समर्थन करती हूँ। मैडम आप लोग समाधान की तरफ नहीं बढ़ रही है, तो दिक्कत है। विपिन जी मुस्कुरा रहे बैठ के, अभी पार्टी के बड़े नेताओं ने देख लिया तो कहेंगे थैंक यू टाटा बाय बाय, पता चल जाएगा विपिन जी आपको। इनको जो सतत व्यवहार नहीं करना चाहिए और कानूनों को कड़ाई से लागू करना चाहिए। 10 सेकंड नवीन जी आपके। नवीन जी फिर वही बात बिल्कुल सही कही है सुनीता जी ने, नियम सख्ती से लागू कर दीजिए। आप चाहेंगे तो मैं आपको लेकर चलूंगा ऐसी जगहों पर जहां कोई सरकार का डंडा नहीं है,
हमने कोई सख्ती से सरकार का लागू डंडा किए नहीं और कर रहे है, हैं। लेकिन वहां लेकिन पे अपने- जेब से मैंने खुद देखा है, मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूं, इसलिए कह रहा हूं जहां चाहोगे 10 ऐसी जगहों पे लेकर जाऊंगा, जेब से मोबाइल निकालने की हिम्मत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। उनको मालूम है मोबाइल निकलेगा तो क्या होगा। यह नियम आपको लागू करना पड़ेगा, चाहे वो वीआईपी हो या नॉन वीआईपी। सही बात, तिलक मुख्यमंत्री जी हमने लागू किया, सुन लीजिए सुनीता जी, सुन 10 लीजिए। सेकंड है नवीन ठाकुर जी के सबको ऑडियो नीचे। हमने लागू किया, सख्ताई से किया, और जिस वीआईपी ने पहले वीआईपी की तो वायरल की, 11,000 रुपए के जुर्माने के साथ उसका जुर्माना कटा। केवल जुर्माना नहीं, माफी भी मंगवाई गई, उसके बाद जो है उनको रिहा किया गया। और आगे कोई भी आएगा कांग्रेस की तरह नहीं, इनके सरकार में गणेश गोंदियाल के जूते पहन के चल जाते हैं। आप देखिए, आप ठाकुर जी, आप वही है, आप उनकी वीडियो वायरल करो, ये आपकी करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। थैंक यू। मैं जाऊंगा नहीं, मैं बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना, केदारनाथ धाम को बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना। किसने बैन किया? हमने किया ना, कांग्रेस शासन में तो नहीं हुआ। लागू करवा दीजिएगा। थैंक यू, हमने किया ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, नवीन जी, विपिन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आस्था का स्थल है, यहां इस तरह से एक तरफ मोहब्बत का इजहार हो रहा है, दूसरी तरफ केदारनाथ धाम को पर्यटन स्थल बना दिया गया। इसे सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए, सख्ती से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।